एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग का टाइम है और दिन है मंगलवार सुबह की वीडियो है। जिस दिन छठ पूजा थी, सुबह में जिस दिन अर्घ दिया जाता है उस दिन की सुबह की वीडियो है, क्योंकि सोमवार को रात को हम लोग मायके से आए थे। मम्मी पापा भी साथ में आए हैं। तो मंडे रात हम लोग आए थे, तो खाना पीना खा के आए थे, तो सो गए थे। तो ये मंगलवार की सुबह है जिस दिन हम लोग को सुबह जाना है जमुना जी स्नान करने, क्योंकि आज छठ का सुबह जो अर्घ दिया जाता है ना, आज वही दिन है। और हम लोग को भी नहाना था, क्योंकि कार्तिक के महीना में ना ऐसा कहा जाता है कि जमुना जी नहाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो मम्मी पापा खासकर इसी वजह से आए हैं जमुना जी स्नान करने के लिए। तो हमने सोचा हम भी साथ चलते हैं। गाइस अवॉइड करिएगा, मेरी वॉइस बहुत ख़राब आ रही है। मेरा पानी चेंज होता है ना, तो मेरा गला बहुत ख़राब हो जाता है। बिग घर गई थी ना, तो पानी चेंज हुआ, गला ख़राब हो गया। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग उठ गए थे और बहुत सारे कपड़े थे जो मुझे मतलब धुलने के लिए डालना था, और जो सूटकेस वगैरह था ना वो रात को ही मैंने खाली कर लिया था। लेकिन झोले में कुछ सामान वगैरह था वो सब मैंने खाली किया, मशीन लगाया। और 2 दिन घर बंद था ना, तो बहुत गंदा भी हो गया था। तो दीदी आ गई थी झाड़ू पोछा करने। मैंने सोचा मैं फटाफट घर पे डस्टिंग कर देती हूँ, कपड़ा जो है धुलने डाल देती हूँ। तो वो सब करके समेटा पहले मैंने पूरा घर। तो ये देखिए, रात हम लोग ज़मीन पे सोए थे, मम्मी पापा और यशु बेड पे सोए थे। मैं, हस्बैंड और छोटा वाला बेटा हम लोग फ्लोर पे ही गद्दा डाल के लेटे थे। तो हस्बैंड चले गए थे बाहर वॉश करने, मतलब बाहर भी बहुत गंदा था। तो बाबू सो रहा था और सब लोग उठ गए थे। तो मैंने सोचा पहले मैं बिस्तर वगैरह समेट लेती हूँ। अभी कोई कुछ खाएगा पिएगा नहीं, पहले सब स्नान करेंगे, नाश्ता हम लोग वहीं पे करेंगे गंगा जी के किनारे। तो फटाफट मैं अपने सारे काम निपटा रही हूँ। मम्मी पापा बहुत जल्दी कर रहे हैं, बट वही है ना, काम हो जाते हैं इतना सारे, मैं क्या ही बोलूँ। और ये कपड़े थी जब मैं घर जा रही थी उसी सुबह मैंने धुला था, तो सब ड्राई हो गए। अभी फ़ोल्ड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं सारे उठा के ऐसे ही रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी जो स्लॉट चल रहा है कपड़ों का वो डालना भी है। और बस मैं फटाफट करके पूरे घर की डस्टिंग मैंने करी। हर एक जगह का रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था यार कैमरा सेटअप करना। और इतना गंदा हो रखा था घर ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मेरा पूरा कपड़ा जैसे, मतलब देखने में आपको लगेगा घर बहुत साफ़ है, लेकिन 2 दिन भी घर बंद होता है ना, तो मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो मैंने फटाफट पटा करके डस्टिंग करी, बल्कि पापा जल्दी जल्दी कर रहे थे कि मत करो छोड़ दो। खूब डांट भी रहे थे कि इतना ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए, बट वही है ना, मेरी आदत है, मैं क्या ही करूँ। पापा बोल रहे थे छोड़ दो, आदत ही ख़त्म हो जाएगी, मुझसे नहीं छूटता है। मतलब उनका कहना है कि 2 से 3 दिन में 1 दिन क्या करो, बट मैं अवॉइड नहीं कर पाती हूँ। तो दीदी यहाँ बर्तन धुलती, एक दूसरी दीदी आई हैं जो हमारे यहाँ काम करती हैं ना, उनको कुछ काम था, वो गई हैं बाहर, तो उन्होंने अपनी जगह पे दूसरी एक दीदी है उनको भेजा है। तो मैंने उनको दिन का पैसा दे के काम करवा लिया। तो वही आएंगे आज दोनों टाइम, फिर कल से वो आएंगी। तो फटाफट मैंने घर की डस्टिंग करी, उसके बाद फिर गैस वगैरह साफ़ करा, सिंक साफ़ किया और स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी पूरा। तो यहाँ पे देखिए, और बर्तन टाइम रहेगा तो अभी लगा दूँगी। मैंने लगा भी दिया था बर्तन फटाफट, जब तक पापा मम्मी सब फ्रेश हो रहे थे ना, तो मैंने फटाफट बर्तन लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने जितने भी कपड़े वॉश हुए थे ना, हो गए थे, फिर मैंने सोचा मैं डाल देती हूँ। उसके बाद फिर फटाफट करके मैंने कपड़े वगैरह पैक करे, हम लोग निकल गए। दोनों बच्चे मेरे इतने रो रहे थे, नानी नाना के साथ बैठने के लिए इतने रो रहे थे। तो मैंने मम्मी से बोला पैर इधर उधर करके बैठ जाओ मम्मी, वैसे मत बैठो, क्योंकि दोनों बच्चे भी हैं ना, इतनी स्पेस नहीं है तो सही नहीं रहेगा। तो मम्मी के पास दोनों बच्चे बैठे हैं, मतलब वो ये नानी नाना को देख के ना दोनों बच्चे जिद करने लगे कि नानी नाना साथ जाएंगे, जो कि गाड़ी साथ ही चल रही थी। तो मैं, हस्बैंड अकेले थे और ये दोनों बच्चे, मम्मी पापा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सुबह अर्घ दिए हैं सब लोग। और ये रहा बलुआ घाट का, मतलब जो मेला लगता है ना वहाँ पे पूरे कार्तिक के महीना में, तो ये मेला था, भीड़ बहुत थी मतलब। और यहाँ पे छोटे से मतलब शंकर जी ऐसे बन के बैठे थे क्यूट से, तो मैंने थोड़ा कैप्चर किया। तो ये देखिए, कुछ भीड़ कम हो गई, लेकिन कीचड़ इतना ज़्यादा हो गया था ना। सुबह जो अर्घ देने आती हैं छठ पूजा पे ना, वो बेचारे पानी में खड़े होते हैं, अर्घ देते हैं,
तो देखिए कितना कीचड़ कीचड़ हो रखा था। तो सबसे पहले हस्बैंड जो है छोटे वाले बेटे को नहला के फिर हम लोग उसको तैयार कर दिया। फिर ये मम्मी पापा गए हैं वहाँ पे, देखिए मम्मी पापा नहाएंगे उसके बाद ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि बारी बारी फिर हम लोग मैं और हस्बैंड गए थे, वीडियोस वगैरह नहीं बनाया। उसके बाद नहा धो के अब हम लोग करेंगे गंगा मैया की, जमुना मैया की आरती पूजा। तो यहाँ पे मम्मी इस पूजा का सामान वगैरह लेके आई थी, तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं, मैं हस्बैंड मम्मी पापा पूजा। बच्चे बैठे हैं आराम से तख्त पे पंडित जी के पास, तो चलिए पहले कर लेते हैं पूजा। यहाँ पे हमने पूजा कर ली, उसके बाद पंडित जी को जो दान देना रहता है ना, फिर हम लोगों ने वो दिया दान वगैरह, उनको मंत्र वंत्र करवाए जो करते हैं पंडित जी। फिर वहाँ पे बलुआ घाट पे ना बहुत सारी छोटी छोटी मंदिर है, फिर हम लोग वहाँ भी दर्शन करने आगे। बोले सारी मंदिर में दर्शन किया, भोले बाबा की, माता रानी की। उसकी बारी आती है नाश्ता करने की। तो पहले हम लोगों ने खाए आलू, वहाँ पे बहुत टेस्टी धनिया वाले आलू मिलते हैं, उसको खाए। फिर जलेबी, पकौड़े, ये सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे। उसके बाद वहाँ पे पास में ही कृष्ण जी की बहुत ही अच्छी मंदिर है, फिर हम लोग वहाँ पे दर्शन करे। दर्शन करके राधा कृष्ण की मूर्ति थी वहाँ, बहुत सुंदर सा। दर्शन करके फिर आगे घर आके मैंने बादाम और अखरोट भिगोए थे। तो सबसे पहले मैंने मम्मी पापा को बादाम अखरोट दिए दोनों जन को। फिर जितने भी गंगा जी के कपड़े थे ना गीले वाले, वो मशीन में मैंने लगा दिए। मशीन उधर चल रहा है, फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा। तो रास्ते में ना कटहल मिल रहा था, पापा बोले कटहल बना दो। मैं कोफ्ता बनाने का सोच रही थी, बट पापा को कटहल बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट है ना। तो वहीं पे हम लोग कटहल लेके आए थे, तो मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई, चावल आटा गूँथ के रोटी बनाया। खाना मेरा पूरा बन गया, कपड़े भी मेरे हो गए मशीन में, फिर उसको मैंने डाल दिया था। और बस नहाई थे, गीले कपड़े थे सारे, मैं थोड़ा सा लिक्विड डाल के मैंने लगा दिया था। और सैलेड मैंने कट किया, आप देख सकते हैं खीरा वगैरह कट के फेंका है अभी। तो मेरे पास कई अनार रखे थे यार, 4-5 दिन, दिवाली वाले दिन का है, तो सब सूख रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अनार पील कर लेती हूँ, बच्चों को दे दूँगी, मम्मी पापा को दे दूँगी, थोड़ा थोड़ा सब करके खा लेंगे। मैंने हस्बैंड ने नहीं खाया, फिर अनार छील के मम्मी को दिया और बच्चों को दिया। उसके बाद फिर मैंने सारा किचन साफ़ किया, मतलब स्लैब वगैरह साफ़ करके। और यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी फटाफट। मैंने झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, मतलब पूरे एरिया में। और उसके बाद झाड़ू पोछा करके फिर हस्बैंड खा पी के जो है शॉप पे निकल जाएंगे। तो ये देखिए तैयार हो रहे थे ये। और पापा गए थे डॉक्टर के यहाँ दांत दिखाने, उनके दांत में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मसाला भर दिए थे उनको डॉक्टर, 2 घंटे के बाद बोले हैं, तो अभी वो लेट से खाएंगे। मम्मी और हम लोग खाना खा चुके हैं, तो मम्मी को मैंने अनार दिया कि लो खा लो। उसके बाद पापा ना काफ़ी देर 2 घंटे बाद खाना खाए। फिर ये शाम का क्लिप है, डायरेक्ट मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो शाम को हम लोग चले गए थे घूमने, तो थोड़ी सी दूर पे अरेल घाट पे ना बहुत अच्छी सी एक पार्क है, वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर का जो कॉपी होता है ऐसे बना के रखे हैं, छोटे छोटे ऐसे, मतलब पीतल में करके। कौन सा पार्क है मुझे इतना याद नहीं आ रहा यार। तो बहुत अच्छा पार्क है, वहाँ बहुत सारे बैद्यनाथ धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, मतलब ऐसे बहुत से सारे, मल्लिकार्जुन मंदिर, ये देखिए ऐसे सारे, इतना सारा मंदिर, मतलब इतना सुंदर सा पार्क है ना, मैं क्या ही बोलूँ। एक घंटे हम लोग वहाँ पे थे। और ये ना 6:30 बजे का टाइम होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि जैसे 8, साढ़े 8 बज गए। तो यहाँ पे दर्शन हम लोग कर ही रहे थे कि बारिश हल्की हल्की होने लगी। और हम लोग ड्राइवर के साथ आए, हस्बैंड शॉप पे, मम्मी पापा मैं बच्चे, हम लोग आए हैं। फिर यहाँ पे घूम के थोड़ा बहुत मॉल वगैरह जाएंगे, जो थोड़ा बहुत देखेंगे, अगर पसंद आया ले लेंगे, क्योंकि मेरा ये लगता है ना मम्मी पापा हैं, थोड़ा सा घुमा दूँ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करें हमने, वीडियोस रिकॉर्ड किया। तो ये देखिए बहुत सुंदर सा, मतलब ये जो पार्क है ना बहुत सुंदर सा है।
अरेल घाट पे शिवालय पार्क है ना, बहुत सुंदर है, वहाँ पे हमने घूमा। फिर हम आ गए थे मॉल। मॉल में कुछ कुछ सामान लेना था, लिया मतलब थोड़े से मुझे बच्चों के सैंडल वगैरह चाहिए थे, शूज़ वगैरह मैंने। फिर वहाँ पे लेके घूम फिर के हम लोग आ गए थे बाटी चौका, एक रेस्टोरेंट करके, पूरा गांव स्टाइल में उन्होंने पूरा थीम दिया। तो वहाँ खाट वगैरह रखी थी। मम्मी पापा इतने थक गए थे ना, समझ लो आप, रेस्टोरेंट में ही लेट गए, बच्चे भी लेट गए। तो एक अंकल आके बोलते हैं प्लीज़ आप लोग लेटो मत। इतने थक गए थे कि वो लेट ही गए। तो पापा 2 मिनट लेटे रहे, बोले वाह मेरी नींद पूरी हो गई। फिर वहाँ पे खाट और पे बैठे रहे। फिर बहुत ज़्यादा बुकिंग थी, मतलब भरा भरा था। एक सीट खाली हुआ तो भैया ने क्लीन किया पूरा, तो बोले आप लोग वहाँ पे बैठ जाइए। फिर अब हम लोग चलेंगे बाटी चोखा। एक बार पापा आए थे, मैंने उनको खिलाया था, तो पापा को इतना अच्छा लगा। पापा बोले थे जब भी इलाहाबाद आऊँगा ना तो ज़रूर मैं यहाँ पे खाऊँगा। तो अभी पापा मम्मी आए तो मैंने बोला चलो यही मौका है, घूमने निकले हैं तो खा ही लेते हैं। घर पे जाके खाना पीना कौन बनाएगा यार, थक जाओ फिर। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने हरा भरा कबाब मंगाए, फिर हम लोग कई तरह की बाटियाँ मंगाए थे, पनीर की, सत्तू की, चोखा, दाल, चावल। और यहाँ पे कुल्हड़ और ऐसे करवे जो होते हैं नहीं, उसमें देते हैं प्याले में। तो यहाँ पे देखिए टेस्टी टेस्टी बाटी चोखा। फिर हम लोग इसको एंजॉय करेंगे खा पी के, फिर चलेंगे घर। और काफ़ी देर, ये 10:30 बजे रात का टाइम होगा, और हम लोग निकले थे 6 बजे। पूरा 4 साढ़े 4 घंटा फुल्की वगैरह खाए थे हम लोग, और सोया चाप, मतलब काफ़ी चीज़ें खाए पिए। मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया यार, क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड करो। फिर ये देखिए खा पी के हम लोग सौंफ खाए हैं, बाहर आ गए। अब चलिए चलते हैं घर। तो ये रहा बाहर रात का नज़ारा। हस्बैंड भी आ गए थे शॉप से, हस्बैंड ना घर गए, फिर नहा धो के फिर हम लोग को अटेंड करे हैं वो। काफ़ी लेट हम लोग को वो अटेंड कर पाए हैं। घर आके पापा बच्चों को खिलौना दिलाए थे, तो नाना नाती जो है ना इसी ट्रेन के पीछे सेट करने में लगे हैं, वो लगे। फिर रात को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये सुबह एक तेल वाली आंटी हैं, फिर उनको मैंने बुलाया था मम्मी को तेल मसाज के लिए। मम्मी को पूरा तेल लगाया, फिर मम्मी ने उनको साड़ी वगैरह दिया, पैसे दिए। फिर ये दोपहर का टाइम है, खाना पीना खा के हम लोग लेट गए थे। अब मम्मी पापा के जाने का टाइम है। बहुत मतलब इमोशनल हो रही थी मैं, इतना बेकार लग रहा था। आज रोक रही थी, लेकिन मम्मी के घर में ना काम लगा हुआ है, तो इसलिए वो नहीं रुक पाई। पापा यहाँ हम लोगों को, चारों लोग का पैसा लगा रहे थे, ये मेरा, ये दामाद जी का, ये दोनों बच्चों का। तो मम्मी को मैंने नेल पेंट लगाया, और मम्मी को मैंने तैयार भी आज किया था खुद से। नेल पेंट वेंट लगा के मम्मी लोग रेडी हो गए। इतना इमोशनल मोमेंट होता है ना, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बेकार लगता है। फिर मम्मी पापा निकलेंगे घर। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, छोटा सा ब्लॉग है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जाते समय नानी नाना का हाल, बच्चों का हाल यही होता है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।